नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्रकाश यात्रा में। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी उठता है। भगवान से कैसे जुड़ा जाए? क्या इसके लिए बड़े बड़े यज्ञ करने होंगे या कठिन तपस्या करनी होगी? नहीं, ईश्वर से जुड़ना उतना ही सहज है जितना सांस लेना। आज मैं आपके साथ 3 ऐसे सरल और प्रभावी तरीके साझा करूंगा जिनसे आप भीतर ही भीतर भगवान से गहराई से जुड़ सकते हैं। पहला और सबसे सीधा तरीका है मौन और ध्यान। जब दिन भर हम भाग दौड़ में रहते हैं तो मन में शोर भर जाता है, लेकिन जैसे ही हम कुछ देर मौन में बैठते हैं, धीरे धीरे भीतर की शांति प्रकट होने लगती है। उस शांति में आप पाएंगे कि ईश्वर पहले से ही आपके भीतर उपस्थित है। बस आप अपनी आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान दें और ओम का जप करें। धीरे धीरे मन शांत होगा और आप ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। ध्यान हमें भीतर से जोड़ता है और भीतर ही भगवान का असली मंदिर है। दूसरा तरीका है प्रेम और करुणा। भगवान तक पहुंचने का सबसे सच्चा रास्ता है निस्वार्थ प्रेम। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी दुखी को सहारा देते हैं या बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं, तब आप सीधे ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि ईश्वर हर जीव में है। जब हम सब में ईश्वर को देखने लगते हैं, तब हमारा हृदय करुणा से भर जाता है और भगवान से हमारा जुड़ाव गहरा हो जाता है। याद रखिए, दूसरों के प्रति प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। तीसरा तरीका है कृतज्ञता और प्रार्थना। प्रार्थना केवल मांगना नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ संवाद है। हर दिन जब आप सुबह उठे तो जीवन के लिए, सांसों के लिए, परिवार और अवसरों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। कृतज्ञता हमारे भीतर नम्रता लाती है और हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम ईश्वर के प्रति आभारी होते हैं तो उनका आशीर्वाद और निकटता सहज ही हमारे जीवन में उतरती है। तो मित्रों, भगवान से जुड़ने के 3 सरल मार्ग हैं: मौन और ध्यान, प्रेम और करुणा, कृतज्ञता तथा प्रार्थना। यह कोई जटिल साधना नहीं है, बल्कि जीवन जीने का सहज तरीका है। अगर आप इन तीनों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो आप पाएंगे कि ईश्वर आपसे कभी दूर थे ही नहीं, वे हमेशा आपके भीतर ही विराजमान है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और प्रकाश यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ।